हार गया जी, पाकिस्तान हार गया आज। पाकिस्तान के फैंस अंडरस्टैंडेबली एक्साइटेड थे कि इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचने के उनके चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन आई एम गेसिंग कि अगले 2-3 दिन अब पाकिस्तान में भी यही माहौल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी ऑन द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन है। मतलब मैं ऑनेस्टली अगर बोर्ड पर 165 रन डिफेंड करने हो श्रीलंका में, उस वर्ल्ड कप में जहां रन नहीं बन रहे और इतने बड़े बड़े गामे पहलवान स्पिनर पाकिस्तान के पास, इंग्लैंड का चांस नहीं था यार। इंग्लैंड की दे विकेटें गिर रही हैं। बड़ा अगर आज पाकिस्तान हारा है, आपको पता किससे हारा है? आप कहेंगे पाकिस्तान हैरी ब्रुक से हारा है। सही बात है, पाकिस्तान मैच हारा पाकिस्तान से। देखो भाई, टीम इंडिया का भी कोई भरोसा नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर वो वाली बात हम 26 को करेंगे ना मेरे भाई। 24 को मेगा थोड़ा जश्न मना ले, क्या दिक्कत है इसमें भाई। 24 तारीख को नंबर 1 टीम वर्ल्ड क्लास प्लेयर की मदद से पीली है। अब उसमें किसकी बात करें? कैप्टनसी की, जो लगा कि बाद में बहुत पुअर थी, बैटिंग की जिसमें टीम में विश्वास नहीं है, बाबर आजम की उनकी स्ट्राइक रेट और बाउंड्रीज पे, या फिर बॉलिंग जो शाहीन और तारिक के अलावा, इज इट रियली अप टू द मार्क? बस कह दिया जो कहना था उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप अपनी भी तो राय दे सकते हैं ना। नहीं देता आजकल, नहीं देनी। पाकिस्तान टीम आज इंग्लैंड के अगेंस्ट आप जीतना डिजर्व नहीं करते थे, हुए जीते गए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने टॉस पे कहा कि इंडिया के सामने जो गलती कर दी अब हम किसी के सामने नहीं करेंगे, हम बैटिंग करेंगे, क्योंकि शायद मानना यह है कि हमारी बॉलिंग जो है वो हमारा स्ट्रॉन्गर सूट है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। फिर बॉलिंग को उस तरीके से परफॉर्म करना है, फिर एक कैप्टन को उस तरीके से बॉलर्स को चलाना है। आई थिंक सलमान अली आगा ऑल्सो फेल्ट द प्रेशर एंड अंत में पाकिस्तान वापसी कर ही नहीं पाई। शायद इस बॉलिंग स्किल सेट के साथ भी कोई और शातिर कैप्टन जो ऑल आउट अटैक में जाता है, इतनी इजीली मैच को निकलने नहीं देता। मैंने कहा था कि पाकिस्तान यार ये वाला मैच तो जीत ही जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड का भरोसा नहीं। अबे फिलिप सॉल्ट को 0 पे आउट करने के बाद भी ये हाल है तुम लोगों का, कतई सत्यानाश हो रखा। आज मुझे कोई दुख नहीं है कि पाकिस्तान हारा है, क्योंकि हमने कोई ठेका लिया है क्रिकेट का। हमारी इजाद है क्रिकेट, हम ऑन करते हैं क्रिकेट को। 4 आउट करने के बाद आपको नहीं लगता कि उस्मान तारिक से ही 2 आउट करवाने चाहिए? मैंने वही कहा ना कि उसका 1 ओवर और बनता था। 1 आउट किया उसने, वहां पे उसका 1 और ओवर बनता था। शादाब के 2 ओवर अच्छे थे, मगर जब आपको समझ आ रही होती है कि बैट्समैन बड़ा अच्छा खेल रहा है, 2 ओवर पे वो मजे से जा रहा है, मेरा ख्याल है 2 ओवर में उसने 11-12 रन दिए, उसको तीसरा ओवर भी करवा दिया गया। वहां पे T20 में तो आप बैट्समैन को सेटल होने नहीं देते हैं, 2 ओवर बहुत ज्यादा है। हाँ, उस्मान तारिक का बनता था क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है, आप उसको 2 ओवर इकट्ठे करवा सकते थे, वहां पे उसका दूसरा ओवर आना चाहिए था। इधर देखिए मेरी बबरो आप लोगों से कुछ रूबरू हो रही है, कह रही है, लेकिन अब्बू मैंने अपनी जी जान तो लगाई है ना। इस साल बाबर आजम ने 142 बॉल्स खेली है। गेस करो बाउंड्रीज कितनी लगाई है, चौकों और छक्कों को जोड़ के? गेस 14 बाउंड्रीज, 11 चौके और 3 छक्के। अब दैट इज अ बाउंड्री एवरी 10 बॉल्स। हम T20 क्रिकेट के उस मोड़ पे खड़े हैं जहां पे टीम्स जब बैठती है ना प्लानिंग रूम्स में, तो वो कहती हैं कि हमें टॉप के 3-4 जो प्लेयर्स हैं, अगर अच्छी कंडीशंस हैं या फिर अगर आपको एवरेज स्कोर से ज्यादा रन बनाने, सो वी वांट अ बॉल पर बाउंड्री एवरी 3 to 4 बॉल्स, चलो 4 to 5 बॉल्स, वंस एवरी 6 बॉल्स तो आपको चाहिए एवरेज आउट ना। लेकिन बाबर आजम का वंस एवरी 10 बॉल्स है। ऑफ सलमान अली आगा आज से 3-4 साल पहले अगर आप भी किसी को बताते ना कि मैं फ्यूचर में पाकिस्तान का कप्तान होऊंगा, तो शायद आपके करीबी दोस्त भी नहीं मानते। लेकिन आज आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, इस चीज की वैल्यू समझें कि आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के कप्तान हैं। आप लोग बाज नहीं आते यार, हर मैच में, हर टूर्नामेंट में आप लोगों ने आगे जाना है, तो वही आप लोगों की घिसी पिटी बातें कि दुआ करना कि फलां टीम फलानी को हरा दे, फलां टीम फलां को हरा दे, और फिर हम आखिरी मैच जीत जाए, बारिश पड़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। यार कब तक हम अपने बलबूते पे क्वालिफाई नहीं करेंगे? अबे 24 में 25 करके गई है ये बबरो, इसको दोबारा क्यों नहीं दे देते हिलाले पाकिस्तान का अवार्ड? ऑल द प्लेयर्स जिन्होंने टूर्नामेंट खेला है हिस्ट्री में, जिन्होंने 500 से ऊपर रन बनाया, 500 से ऊपर रन टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स ही बनाते हैं, उसमें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट सबसे कम है।
दैट पेज, क्या सिलेक्टर्स, कोचेस, कैप्टन, आर दे ऑल ऑन द सेम पेज कि वो चाहते हैं बाबर आजम खेलें? और अगर उस पेज पे हैं तो फिर आप ख्वाजा नाफे को क्यों लेके आए? फिर आपने फकर जमान को खिलाया, आपने उनको ऊपर क्यों नहीं भेजा? या आपने बाबर को क्यों नहीं बोला कि तेज खेलिए? आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ अलग अलग सोच, थोड़ी बिखरी हुई सी प्लानिंग। और ये आगा जी जो नंबर 3 पे आके विराट कोहली बनने की कोशिश कर रहा है, बन लिया विराट कोहली। ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी कि तुम सिर्फ बारिश का ही 1 पॉइंट लेकर जाओगे। पेनफुल लॉस है पाकिस्तान के लिए, नंबर 1। नंबर 2, टेक्टिकल एरर्स का एक मजमुआ नज़र आ रहा था इस पूरे टूर्नामेंट में, और वही इस मैच में भी नज़र आया। आप कैसे अपने उस्मान तारिक, जो आपका सबसे इम्पैक्टफुल बॉलर है, आपने 3 आउट किए हुए हैं, तो आप कैसे अपने मेन बंदे को, जिसने आते पहले ओवर में आउट भी किया है, आप आउट करके मैच जीतेंगे या लंबा करके जीतेंगे? वही बात जो है पहले 2-3 मरतबा कर चुका हूं कि उस्मान तारिक या कहीं पे भी मैच जीतने के लिए आपको इंपैक्टफुल होने के लिए अपने इंपैक्टफुल बॉलर को पहले बॉलिंग देनी है, और वो जब जब आया उसने आउट करके दिया और आपने उसको चेंज कर दिया। इंग्लैंड ने बोर्डरूम में बहुत अच्छी प्लानिंग करी। ब्रेंडन मैकलम ने सुबह सुझाव दिया हैरी ब्रूक को कि यार हैरी ब्रूक आप नंबर 3 पे क्यों नहीं खेलते? हो सकता है वेस्ट इंडीज को फॉलो कर रहे हो, जहां पे शिमरन हेटमैन नंबर 3 पे आके इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी। हैरी ब्रूक नंबर 3 पे आए एंड ही डज गो ऑन टू प्ले ए ब्रिलियंट नॉक। इस टूर्नामेंट के 19 साल के इतिहास में पहले कैप्टन बने जिन्होंने एक 100 बनाया। इनके T20 इंटरनेशनल करियर का पहला 100 है। स्पिन के सामने 35 बॉलों में 70 रन बनाए। स्टेप आउट करके खेले, बैकफुट पे खेले, स्वीप शॉट खेली, कट शॉट खेला, पेसर्स को रूम बना के खेला। ही डिस्प्लेड व्हाई ही इज कॉल्ड अ जेनरेशनल टैलेंट। लेकिन नाउ आई एम गोना कम टू दैट कंपैरिजन जो 2 फेजेस का था, जहां पे हैरी ब्रूक और सैम करन ने जिगरा दिखाया, और जिस फेज में मुझे लगता है पाकिस्तान के वो 15-20 रन कम बन गए। ओ भाई एक बात बताओ मुझे यार, उस्मान तारिक आपके पास एक हवा तो है ना, और मैं तो फैन हूं उस्मान तारिक की बॉलिंग का, ये फैक्ट है। ये आपने उस्मान तारिक को क्या मतलब वो एक टैंक खरीदा है, एक तोप खरीदी है वो मोहल्ले के चौक पे खड़े करने के लिए? चलो जी, आज बड़ी हिम्मत दिखाई आपने कि उस्मान तारिक से 8वां ओवर करा दिया, वाह। उस्मान तारिक जब बॉल करने आए तो 58 रनों पर 3 विकेटें गिरी थी, 58 for 3 था इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड वाज डाउन इन डम्प्स। उस्मान तारिक ने पहली बॉल पर आउट किया, उस ओवर में 5 रन दिए, यानी कि 8 ओवर जब खत्म हुए दोस्तों 63 for 4 ये था इंग्लैंड का स्कोर, और किसी के रन नहीं थे। हैरी ब्रूक अभी खेल रहे थे बस, और यहां से 102 रन बनाने थे इंग्लैंड ने, और 6 विकेटें हाथ में थी और 12 ओवर थे। अच्छा, कोई भी कप्तान होता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अगर कप्तान होते, आप ही कप्तान होते, तो अगर उस्मान तारिक ने 8वां ओवर पहला अपना डाला तो उस्मान तारिक को आप बॉल कराते या हटा देते? आगा जी ने हटा दिया। आगा जी ने कहा कि भाएन मैं तुहानू बाद च इस्तेमाल करांगा, बाद विच जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। मतलब कोई भी दुनिया का कप्तान होता दोस्त, उस्मान तारिक ने यह मैच जिता देना था पाकिस्तान को, और अगर वो आज मैच जीत जाते, उनके पास वो राइट्स हो जाते, वो कहते जी हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं। पाकिस्तान पावर प्ले के बाद 46 for 2 थी। पावर प्ले खत्म होता है, माइक हैसन आते हैं। साहिबजादा फरहान इकलौता प्लेयर जो फॉर्म लेके आया है, साथ में बाबर आजम है। उन दोनों से थोड़ी बातचीत करते हैं एंड ही गोज बैक। अगले ओवर में 2 बाउंड्रीज आ जाती हैं, 11 रन आ जाते हैं उस ओवर में। सो यू फील ओके, मे बी पाकिस्तान की बात हुई है कि हमें एक अच्छे टोटल तक जाना है एंड लेट्स ट्राई 160-65 का एम करते हैं 17th-18th ओवर तक, और उसके बाद जो रन बने बोनस है। लेकिन देन आई डिड अ कैलकुलेशन, जब बाबर आजम आउट हुए, पावर प्ले खत्म होने के बाद 7वें ओवर से टिल द टाइम ही गॉट आउट, 5 ओवर में पाकिस्तान ने कितने रन बनाए? 27। ओनली 27। उसमें अटैकिंग इंटेंट उस ओवर के बाद दिख ही नहीं रहा था। दे वर हैप्पी सिंगल्स लेके, डबल्स के लिए भी उतनी फिटनेस है, उतनी रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं थी, क्योंकि यहां सोच दिख गई सेफ्टी फर्स्ट की, कि एक लॉन्च पैड बेस बना लेते हैं कि यार 150 हमारे हाथ से ना निकल जाए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या हुआ। उनके कप्तान ने 1 डाउन आके हमारी ईंट से ईंट बजा दी है। उसके बाद फकर जमाना है, एटलीस्ट थोड़ा सा उन्होंने एलिवेट किया, लेकिन बाद में सब प्रेशर में आ गए बड़ी फिनिश के चक्कर में, एंड लास्ट के 5 ओवर में 52 रन तो बने, लेकिन 6 विकेटें गंवा दी। 164 could have been great, and I'll come to the point कि उसको अच्छा डिफेंड करना शुरू भी किया था, लेकिन यहां बनने चाहिए थे 15-20 रन और उस फेज में बनने चाहिए थे। ख्वाजा नफे को आप लेके आए, उस्मान अच्छी फॉर्म में है, फकर जमान, why are पाकिस्तान नॉट मूविंग ऑन? एनीवे, हमारा क्या है, 3 आउट किए, चौथा हम 8वें ओवर में कर लेंगे।
हमने उस्मान तारिक से नहीं करानी बॉलिंग, सिंपल। हमने आउट करने के लिए नहीं जाना, सिंपल। वही ठीक कह रहा है, उसको पहले 10 ओवर के बाद बॉलिंग कराई, आज 8वें ओवर में कराई। इंग्लैंड 58 पे 4 था, 58 पे 4 स्कोर था। उस्मान तारिक ने अभी अभी टॉम बैंटन को आउट किया था। उस पूरे ओवर में सिंगल निकाले हैरी ब्रूक और सैम करन ने। सलमान अली आगा ने अगला ओवर जो है जो उस्मान तारिक का आना था, उस्मान तारिक को दिया ही नहीं। एंड इंग्लैंड ने उस फेज में जब तक सैम करन आउट नहीं हुए, उन्होंने 28 बॉलों में बनाए 45। ये जो 24 में 25 है ना, घब 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 हार गए हो पैरकियो। क्वालिफिकेशन बताता हूं तुम्हारी सेमीफाइनल की कहां हो रही है। कराची एयरपोर्ट पे क्वालिफाई कर रहे हो तुम। ये जो 24 में 25 है ना भाई लोगों, घब घब घब, इसमें 2 रन ओवर थ्रो के भी हैं। उन्होंने उस्मान तारिक को 8वें ओवर के बाद कहा कि पाइन तुसी रुको। 9वें 10वें और 11वें ओवर में पता क्या हुआ? पाकिस्तान के जो स्पिनरों से आपने बॉल डलवाया है जनाब, उन्होंने 36 रन खाए हैं 3 ओवर में, 36 रन। शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर 3 विकेटें निकाल दी थी, उस्मान तारिक ने 1 विकेट निकाल दी थी, लेकिन उसके बाद दे अलाउड द गेम टू मियांडर। शादाब का पहला ओवर महंगा, साइम अयूब के 2 ओवर्स बहुत एवरेज, स्ट्रेइंग डाउन द लेग साइड। मोहम्मद नवाज, आप स्कोरबोर्ड पे विकेट्स ना देखे, वो एंड में आ गई जब मैच हाथ से निकल गया था, लेकिन जब मैच जिताना था, हम ये बात कर रहे हैं इतने स्पिनर्स रखे हुए हैं क्योंकि बैटिंग भी इनसे करानी है। आई थिंक जो स्पिनर जिसको शायद खेलना चाहिए था वो अबरार है यार, जो बाहर बैठा हुआ है। सो पाकिस्तान जस्ट अलाउड द गेम टू ड्रिफ्ट, और जब तक उनको रियलाइज हुआ कि हैरी ब्रूक तो पूरी तरीके से सेट हो गए हैं भाई, और अब यहां से सिर्फ पनिश करने वाले हैं, द गेम वाज गॉन। सो एंड अचानक से क्या हुआ, 11 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर हो गया 99 फॉर 4। हाथ पैर कांपने शुरू। अब हाथ पैर कांपने शुरू तो आपको तो लग रहा था 20वें ओवर में जीतेंगे मैच, और बड़े कप्तान ऊपर से खत्म करते हैं यार। उन्होंने उस वक्त उस्मान तारिक से बॉल कराया, उन्होंने सैम करन को आउट किया, बट इंग्लैंड इतनी आगे जा चुका था, हैरी ब्रूक ऐसी बैटिंग कर चुके थे दोस्त, चांस ही नहीं था। क्या स्ट्रेंथ है इनकी? बॉलिंग वो खुद मना कर रहे हैं कि है नहीं हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ। फील्डिंग रहने दो यार, बल्लेबाजी काय की स्ट्रेंथ। हैरी ब्रूक इंग्लैंड का कप्तान 50 बॉलों पे 100 करके हम सब के मुंह पे चुपेड़े मार के गया कि देखो इसको कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। आगा जी सॉरी, नहीं यार, इंडिया वाली मैच में मैंने आपकी कप्तानी देखी थी, मैंने कहा यार ये कैसी कप्तानी करते हैं। आज आपने बता दिया कि भाई मैं नहीं हूं कप्तान, या तो आप या वो माइक हैसन या फिर आकिब जावेद साहब, किसी ने मुझे बोला था शायद लाहौर से लिख के भेजते, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप आज स्टार्ट हुआ था, आज ही खत्म हो गया। आगा जी अब बच गए। अब कैसे बचे? उस दिन जो बरसात वाले मैच में आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली थी, मैंने उस दिन भी बोला था। मतलब उस दिन तो मेरा दिल कर रहा था यार अगर ये हमारा कप्तान होता तो हम क्या करते, सिर मार देते दीवार में, या दीवार को कहते आओ सिर पे मरो। अब बारिश हो रही है, बारिश दोबारा भी आनी है, टॉस जीत के आप कह रहे हो बैटिंग करेंगे पहले, मतलब कमाल है। अब देखो जो इंडिया के साथ हो रहा है वो या पाकिस्तान के साथ हो रहा है, कुदरत का निजाम है ना। सोचा तो नहीं था कि यहां पे सब कॉन्टिनेंट में हमारी टीमें स्ट्रगल कर रही होंगी सेमीफाइनल में। पाकिस्तानी लोग इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर करने की खुशियां मना रहे होंगे, ये सोच के, ये भूल के कि आपकी टीम खुद क्या कर रही है, तो ये तो होगा ना, वो तो टूर्नामेंट में अभी भी जिंदा है, बाहर तो हम होते हुए नजर आ रहे हैं, बुरा हाल तो हमारा हुआ हुआ है। देखिए विकास भाई, ये तो ऐसे लग रहा है कि बाहर आते ही नजर हम आ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग आगे जाएंगे। देखिए आप लीव करें, आज दिल टूट के रह गया, लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान मैच हारेगा। ये वाला मैच हारने वाला नहीं था, लेकिन इन्होंने प्लेट में रख के मैच दे दिया यार। हैरी ब्रूक की बात करते हैं, एक कॉम्पिटेंट कैप्टन है, एक कॉम्पिटेंट और मेरिट पे सिलेक्ट हुआ कैप्टन है, प्रमोट किया आज उसने अपने आप को। उसने कहा कि मुझे अपने आप को दायरे में लाना है। कोच ने कहा, उसको क्रेडिट किसको दे रहा है? कोच को दे रहा है कि कोच ने कहा था यार तुझे आज ऊपर जाना चाहिए, मेरे ख्याल में दायरे में तुझे आज मारना चाहिए। कहता है यही कर लेता हूँ आज। ये है कॉम्पिटेंसी, ये है मेरिट, ये है थिंकिंग प्रोसेस। तो फरहान, आपने आज जिस तरह डॉट बॉलें खेली हैं, मेरा ख्याल है कोई 15 डॉट बॉलें आपने खेली हैं, अब आप इस टाइम टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं और इस चीज की ऑब्वियसली काफी ज्यादा वैल्यू है। लेकिन क्या साहिबजादा फरहान की ये 45 बॉलों पे 63 रन की नॉक एक इंपैक्ट वाली नॉक थी? इसका जवाब है
नहीं। अगर हम बात करें तो ये जो इसकी सलमान अली आगा की इंतहाई डरपोक कैप्टन है, इसकी भी जो है वो बैटिंग जो है वो इंतहाई फ्लॉप हो चुकी हुई है। हमने क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म किया तो भाई हमारी टीम फुल फॉर्म में आ गई है, लेकिन जैसे T20 वर्ल्ड कप में एंटर हुए हैं भाई हमारी मिडिल ऑर्डर का जो है वो कचूमन निकल के रह गया है। किसी भी मैच के अंदर हमारी मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया। तो ये तो खुश होना चाहिए, दबाव डाला चाहिए पाकिस्तानियों को अब कि हम जो है ना पहले मैच ही बाहर हो गए। हम इंडिया पे खुश हो रहे हैं, हम इन्हीं बातों पे खुश हो जाएं। इंडिया बाहर हो गया, असि खुश हैं जी। और आप खुश करन जो के नहीं असी है, हम लोग झोला डाल डाल के मर गए हैं, दुआएं कर करके रह गए हैं। मैं यकीन माने अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, मैंने पढ़ के पहली दुआ मैंने यही की कि या अल्लाह पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट जितवा दे। तो यार अल्लाह पाक तो ये कहता है कि आप हिला करो, वसीला मैं बनाऊंगा। अब वो हिला करने वाले साढ़े लूले लंगड़े ने, तो अल्लाह ने की वसीला बनाना है? अल्लाह ने कहना फिर लगे रहो जितने लगे हो। एक फरहान के अलावा सारे के सारे हमने लंगड़े लूले खिलाए हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि भाई स्कोर को लेके चलना कैसे है। फरहान अगर आज परफॉर्म ना करता तो भाई आप लोग तो 100 स्कोर के ऊपर आज जो है वो आउट थे।